हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ कुरुक्षेत्र का तृतीय सर्ग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुरुक्षेत्र को लिखा है हमारे राष्ट्र कवि श्री रामधारी दिनकर सिंह जी ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के तेजस्वी छीनते समर को जीत या की खुद मर के। किसने कहा पाप है समुचित स्वप्त प्राप्ति हित लड़ना। उठा न्याय का खड़क समर में अभय मारना मरना। क्षमा दया तब तेज मनोबल की दे वृथा दुहाई। धर्मराज व्यंजित करते तुम मानव की कदराई। हिंसा का आघात तपस्या ने कब कहाँ सहा है। देवों का दल सदा दानवों से हारता रहा है। मनः शक्ति प्यारी थी तुमको यदि पौरुष ज्वलन से। लोभ किया क्यों भरत राज्य का फिर आए क्यों वन से। पिया भीम ने विष लच्छागृह जला हुए वनवासी। केस कर्षिता प्रिया सभा सम्मुख कहलाई दासी। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा। पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिप समुक्ष तुम हुए विनत जितना ही। दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है। पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। तो साथियों, अब इसके आगे की जो लाइनें हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी हैं वो काबिले तारीफ हैं। वो आप सुनेंगे तो आपको भी काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 दिवस तक पंथ मागते रघुपत सिंधु किनारे। बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से। उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में। चरण पूज दासता ग्रहण की बंधा मूड बंधन में। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्त विनय की। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है। बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। जहां नहीं सामर्थ्य शोध की क्षमा वहां निष्फल है। गरल घूंट पी जाने का मिस है वाणी का छल है। गरल घूंट पी जाने का मिस है वाणी का छल है। फलक क्षमा का ओढ़ छिपाते जो अपनी कायरता। वे क्या जाने ज्वलित प्राण नर की पौरुष निर्भरता। वे क्या जाने नर में वह क्या असहनशील अनल है। जो लगते ही स्पर्श हृदय से सिर तक उठता बल है। सिर तक उठता बल है। तो उम्मीद करते हैं ये कुछ लाइनें आप सभी को पसंद आई होंगी साथियों। तो ये लाइनें जो हमने पढ़ी ये कुरुक्षेत्र का तृतीय सर्ग की कुछ लाइनें हैं साथियों। अगर बात किया जाए कि इन लाइनों की किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया, किस संदर्भ में लिखा गया है, तो जहां पे आप देखते हैं कि एक तरफ जो भरत है वो खड़ाऊ लेके वापस लौट आते हैं राज्य करने के लिए, और वहीं आप देखते हैं दूसरी तरफ साथियों की मतलब जहां पे दुशासन द्रौपदी का केस पकड़ के खींचता हुआ राजसभा तक लाता है। और साथ ही साथ आपको ये भी देखने को मिलता है कि जब भगवान श्री राम समुद्र के किनारे तक पहुंच जाते हैं, उनकी पूरी की पूरी वानर सेना जो होती है, उसके बाद वो विनती करते हैं समुद्र से कि हमें रास्ता दीजिए ताकि हमारी सेना जा पाए। लेकिन कहा गया है ना, जब आप विनती करते हैं तो सामने वाला आपको हल्के में ले लेता है, ठीक है। तब फिर भगवान श्री राम का जब गुस्सा आता है, गई अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से, कुछ इस तरीके से आपको जब ये लाइनें सुनने को मिलती है, ये काफी ज्यादा मोटिवेशनल लाइनें हैं साथियों। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चंद लाइनें आपको पसंद आई होंगी साथियों। कुरुक्षेत्र के तृतीय सर्ग की लाइनें हैं। अगर हो सके तो आप किताब से जरूर पढ़िएगा। अगर आप किताब से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप बिल्कुल इस ऑडियो को सुन सकते हैं। ये भी काफी हद तक हमने कोशिश की है कि सही से इसे कह पाऊं, और उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी साथियों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।